ओम येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि पुनन्तु नः। ओम इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः। आज ऋग्वेद कालीन वैदिक ऋषि का अपाला पर संक्षिप्त परिचय लेकर उपस्थित हूँ। ऋषि का अपाला एक अद्भुत ब्रह्मवादिनी के रूप में वैदिक साहित्य में दृष्टिगत होती हैं। वैदिक नारी अपाला का अद्भुत ज्ञान उनका था। वह न केवल ब्रह्मवादिनी मंत्रदृष्टि ही थी, अपितु बालकाल उनका विलक्षण, अनुपम और आकर्षक बालकाल रहा है। और श्रुति ज्ञान, वैसे भी श्रुति वेद को कहते हैं और सुनने की परंपरा में यह चली आ रही थी। लेकिन अपाला का जो अद्भुत ज्ञान था वह विलक्षण ज्ञान था। अपाला का ऋग्वेद कालीन यह नारी अपाला विलक्षण नारी के रूप में हमारे समक्ष आती हैं। और अत्रि ऋषि के कुल में इनका जन्म होता है। अत्रि ऋषि की पुत्री के रूप में अपाला अत्यंत विख्यात है। और ऋग्वेद में अपाला का बहुत बड़ा योगदान है, अविस्मरणीय योगदान है। जो ऋग्वेद का जो अष्टम मंडल है, यह ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। प्रत्येक मंडल में अलग अलग सूक्त हैं, विविध सूक्त हैं, हर सूक्तों में मंत्र हैं। तो इस प्रकार से ऋग्वेद का विभाजन है। उसके अष्टम मंडल का जो 91 सूक्त है, उसमें 1 से लेकर के 7 मंत्रों का इनका योगदान है। संकलन कर, व्यवस्थित कर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। और अपाला ऋषिका का, जैसा कि बताया था कि बालकाल वैदुष्यपूर्ण रहा है और ऋषिकुल में वह अपने ही पिता के शिष्यों के मुख से श्रवण कर, सुनकर छोटी सी आयु में वेद के मंत्रों को कंठस्थ कर लिया था। वेद के वेदार्थ का व्याख्यान प्रारंभ कर दिया। पिता को भी अचंभित किया। वह काम करती रहती थी और वैदिक मंत्रों का सहज उच्चारण करती थी। ऐसा देखकर पिता अत्रि स्वयं अचंभित थे। और वो इतने अपनी व्यवहार कुशलिनी भी थी, विनम्रता के प्रतीक थी। विनम्रता की वह पुत्री अपाला जो थी वह प्रतिमूर्ति थी। और विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता प्रदान करती है, जिसका परिलक्षित होता है अपाला में। अपाला ऐसी विदुषी नारी के रूप में उनका बालकाल से ही वह विलक्षण प्रतिभा की धनी रही हैं और कंठस्थ कर लिया करती थी। धीरे धीरे बड़ी होती हैं और सारे 4 वेदों का उन्होंने गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन करने के पश्चात ऋग्वेद के अष्टम मंडल का जो 91 सूक्त हैं, 91 सूक्त, उन सूक्त के 1 से 7 मंत्रों का उन्होंने व्यवस्थित किया, संकलित किया। ब्रह्मद्रष्टा जैसे ऋषि होते हैं, ऐसे ही अपाला ब्रह्मदृष्टि, मंत्रदृष्टि थी और साक्षात्कृत धर्मा ऋषिका थी। और पता नहीं क्यों कालांतर में लोगों ने कहना प्रारंभ किया कि वेदों के पढ़ने का अधिकार नारी को नहीं है। यह किस काल में प्रारंभ हुआ, यह समझ से परे है। हमारी समझ में यह नहीं है कि ये किसने कहा, किसने ऐसा कहना प्रारंभ किया, किसने अनर्गल और निरर्थक प्रलाप किया है कि वेदों के पढ़ने का अधिकार नहीं है। नारी का तो एक नहीं, अनेक नारी जो हैं वैदिक ऋषिकाओं के रूप में हमारे सामने परिलक्षित होती हैं,
जिनमें अपाला हैं, जिन पर आज परिचय अपाला का संक्षिप्त दे रहा हूँ। अपाला हैं, लोपामुद्रा हैं जो अगस्त ऋषि की पत्नी रही हैं, भार्या, और विश्ववारा हैं, घोषा हैं, और इस प्रकार से अनेक ब्रह्मवादिनी मंत्र दृष्टि ऋषिकाएँ हमारे समक्ष आती हैं। और विशेष रूप से अपाला अत्यंत विनम्र थी, विनम्रता के प्रतीक, और कुशलिनी थी, व्यवहार कुशलिनी थी। कई बार विदुषी होते हैं, विद्वान होते हैं, लेकिन व्यवहार शून्य होते हैं, लेकिन इनका विलक्षण और आचरण इनका विशुद्ध था। ऋषिकुल में तो उत्पन्न हुई थी, इनका अपना भी विलक्षण जन्मजात ही था, जन्म से ही था, बाल काल से ही यह कुशलिनी थी, व्यवहार कुशलिनी थी। और ऋग्वेद के मंत्र दृष्टि तो है ही, जैसा कि मनुस्मृति डिम डिम घोष करती हुई मनुस्मृति कहती है कि आचारात विच्युतो विप्रः न वेद फलमश्नुते। आचार से विच्युत विप्र जो हैं उनको वेद का फल नहीं मिलता। फिर वासिष्ठ स्मृति भी कहती है कि आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः। आचार से हीन जो होते हैं वो वेद उनको पुनीत नहीं करते, पवित्र नहीं करते। तो यहाँ आचरण से भी परिपूर्ण थी, कुशाग्र बुद्धि की तो धनी बालकाल से थी, जो ऋषिकुल के शिष्यों को के मुख से श्रवण कर वो संपूर्ण मंत्रों को कंठ कर लिया, चारों वेदों को उन्होंने गहन अध्ययन किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ऋग्वेद के अष्टम मंडल जो हैं, 10 मंडलों में अष्टम मंडल के 91 सूक्त पर के 1 से 7 मंत्रों का उन्होंने व्यवस्थित रूप दिया, उनका संकलन करके प्रस्तुत किया। और एक जो सबसे इनके जीवन में जो रहा है कि अपाला बाल काल से वह चर्म रोग से ग्रसित थी, जिसके कारण स्वयं बाल काल में तो इनको पता नहीं चला, और धीरे धीरे जब यौवन अवस्था में आती हैं उन्होंने अपने चर्म रोग को देखकर बहुत परेशान होती थी। पिता उनसे भी अधिक परेशान होती थी, क्योंकि पिता का जो धर्म है केवल कन्या के पिता के रूप में बहुत कष्ट होता है। कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम, इस पर मैं एक अलग व्याख्यान दे चुका हूँ, जो पंचतंत्र में कहा गया है कि कन्या धन जो है वह कष्ट भी इसलिए होती है कि किसको दिया जाए, अपनी पुत्री को प्रदान किसको करें, वहाँ जा कर के सुखम अवाप्स्यति नवेति, इसकी चिंता होती है, सुख पाएगी नहीं पाएगी, तमाम तरह की अधिक इनके कई प्रकार से पिता को पुत्री की चिंता होती है। यह युवा हो गई थी और साथ साथ चर्म रोग भी था, ये बहुत परेशान थे, लेकिन वह अपूर्व सुंदरी भी थी। एक दिन संयोगवश एक युवा मुनि ऋषि कृशाश्व उनके आश्रम में आते हैं, ऋषिकुल में, अत्रि मुनि के आश्रम में। और अपाला के ऋषिका अपाला के का व्यवहार, उनका आचरण और उनकी वैदुष्य विलक्षण प्रतिभा को देखकर, अनुपम प्रतिभा को देखकर कृशाश्व युवा मुनि अचंभित थे और इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने अपना विवाह का, उनके साथ विवाह का, अपाला के विवाह का प्रस्ताव रखा। ऋषि तो गदगद हो गए। किसी भी पिता को सुंदर वर और योग्य वर मिले तो स्वाभाविक है कि प्रसन्नता द्विगुणित हो जाती है। तो ऋषि अत्रि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कृशाश्व ऋषि के साथ उनका विवाह करवाते हैं। जिस कृशाश्व ऋषि की चर्चा हमें भागवत पुराण के 9वें स्कंध के द्वितीय अध्याय के 34 श्लोक से हमें अवगत होता है कि कृशाश्व ऋषि थे, लेकिन वहाँ अपाला की चर्चा नहीं है कि अपाला के साथ उनका विवाह हुआ। लेकिन कृशाश्व ऋषि की चर्चा भागवत पुराण के 9वें स्कंध में जब मैंने देखा तो द्वितीय अध्याय के 34वें श्लोक में इसकी चर्चा हुई है। अब इसमें कृशाश्व ऋषि के साथ किस प्रकार से उनका अपाला ऋषिका का विवाह, अत्रि ऋषि अपनी पुत्री अपाला को सौंप देते हैं कृशाश्व ऋषि को, और
अत्यंत दुखी थे पुत्री के विशेष रूप से चर्म रोग के कारण। तो दोनों का विवाह हो जाता है। फिर अपाला ऋषिका अपने पति के आश्रम में चली जाती हैं, सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन धीरे धीरे यौवन के उतरने के बाद, ढलने के बाद उनके जो शरीर पर ऋषिका जो अपाला थी, उनके चेहरे से, उनके शरीर से वो परिलक्षित होने लगी वह चर्म रोग, जिस कारण से कृशाश्व ऋषि जो युवा ऋषि उनके अपाला के पति थे, वह अत्यंत परेशान होते थे, लेकिन कह भी नहीं पाते थे, क्योंकि उनको कहीं न कहीं ऋषि का भय भी रहा होगा। जो ऋषि अत्रि थे, उनके भय रहा होगा उनसे। तो इस कारण से जो वैदिक ऋग्वैदिक कालीन जो नारी हमारी अपाला है ऋषिका, तो ऋषिका अपाला के पति कृशाश्व को उनके चर्म रोग को देखकर न तो वह कुछ बोल पाते थे, गुमसुम रहने लगे उनके पति। लेकिन पति की बात पत्नी नहीं समझे। यह ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि महाभारत के आदि पर्व में शकुंतला ने दुष्यंत को कहते हुए आदर्श वाक्य प्रस्तुत कर दिया है और कहा है कि हे दुष्यंत, तुम नहीं समझोगे। शकुंतला कहती है कि भार्या श्रेष्ठतम सखा, भार्या इस संसार में श्रेष्ठतम सखा होती हैं। भार्या जैसी, पत्नी जैसी सखा कोई भी नहीं है। क्योंकि पत्नी का यास्क ने निरुक्त में कहा है कि पत्नात् त्रायते इति पत्नी। पत्नी कौन होती हैं? जो पति को सामाजिक पतन से सुरक्षित रखती हैं, रक्षा करती हैं। पत्नात् त्रायते, इसीलिए पत्नी होती हैं। तो पत्नी पति का संबंध विलक्षण, अपूर्व और अलौकिक संबंध होता है। यह सूत्राम सिद्ध है, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। और इसे ऋषिका अपाला जो थी, वो चर्म रोग उनका उभरने लगता है यौवन ढलने के बाद। जैसा कि उनको बताया था कि कृशाश्व जो उनके पति थे, वो भी गंभीर हो गए, चुप हो गए, गुमसुम रहने लगे, अपनी बात कह नहीं पा रहे थे ऋषिका अपाला से। चूँकि अपाला साधारण नारी नहीं थी, वो ऐसी नारी थी जिन्होंने ऋग्वेद के 10 मंडल हैं और मंडल के प्रत्येक मंडल में अलग अलग सूक्त हैं, जैसा कि बताया था। और ऋग्वेद के 8वां जो मंडल है ऋग्वेद का, जो 91 जो सूक्त है, उस सूक्त में 1 से 7 मंत्रों को व्यवस्थित करने वाली वह नारी अपाला थी। वह साधारण नारी नहीं थी, असाधारण थी। और इस प्रकार से ऋषिका अपाला इस प्रकार के वैदुष्य से भरी हुई थी। लेकिन उनके चर्म रोग के उभरने से बहुत परेशान होने लगे पति। एक दिन उन्होंने, पत्नी ने, अपाला ने पति से कहा, क्योंकि पति को जो प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, तो पत्नी को जितना कष्ट होता है इस संसार में, शायद ये बात पति पत्नी ही समझ सकते हैं। तो ऋषिका अपाला को लगा कि ये मेरे चर्म रोग जो हैं उभरने लगे हैं, इस कारण से मेरे पति जो हैं रुष्ट हैं, बोल नहीं पाते हैं। अच्छा, तो यही होगा कि इनसे आज्ञा लेकर पिता के आश्रम में चले जाएं, क्योंकि पत्नी के 2 ही जगह स्थान हैं, नहीं मैके में फिर आ जाती हैं अपने मातृ स्थान में। तो आज्ञा लेकर के अपाला कृशाश्व को से आज्ञा लेकर के अपने पति से और वहाँ अपने आश्रम में चली आती हैं। और वहाँ पिता को भी बहुत कष्ट होता है, लेकिन एक पिता करें क्या। तो उन्होंने अपने पिता से भी सारी बातें की। तो बात करने के बाद उनके पिता अत्रि ऋषि महाज्ञानी थे और उन्होंने उनको समझाया, अपनी पुत्री को, कि चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। संसार में चिंता से कोई समाधान नहीं होता है। तो ऋषिका जो अपाला थी, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जैसा कि बताया था कि ऋग्वेद के 8वें मंडल का जो 91 जो 91 जो सूक्त हैं, उसका 1 से 7 मंत्रों का संकलन कर्त्री हैं। वह मंत्र दृष्टि रही हैं, ब्रह्मवादिनी हैं। ऐसे ब्रह्मवादिनी अपाला अपने पिता के आश्रम में आ जाती हैं। शारीरिक उनका जो चर्म रोग बाल काल से था वह उभरने लगा। तो पिता ने उनको कहा, अत्रि ने, कि हे पुत्री, तुम ज्ञानी हो, तुम समस्त
वेदों को तुम गहन अध्ययन कर चुकी हो और तुमने इतना कुछ किया है, तुम एक काम करो, तुम इंद्र की उपासना करो। और ये उनके मंत्रों से भी पता लग जाता है। तो उन्होंने अपाला ने, ऋषिका अपाला जो थी, एक ऋषिकाएं नहीं है, अपाला, लोपामुद्रा, विश्वबारा, आभृणी, इसी तरह से घोषा की भी यही स्थिति थी चर्म रोग की, जिसके बाद व्याख्यान में बाद में करूंगा कि अपाला के साथ जैसा है उसी तरह घोषा जो ऋषिका हैं उनके साथ भी यही स्थिति रही है। तो इस प्रकार से उन्होंने घोर तप किया, इतना तप किया, और तपसः फलम सदा मधुरम भवति, ऐसा कहा जाता है कि तपस्या का जो फल है वो सदैव मधुर होता है। घोर तप किया, इंद्र की आराधना की इस रोग निवारण के लिए, और इंद्र फिर प्रकट होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, और सोम जो लता है, सोमलता, जिसका सोम सूक्त एक ऋग्वेद का सूक्त ही अलग है, और उस सोमलता के को उन्होंने कोई पीसने का, कोई उसको निचोड़ने का, रस निकालने का साधन नहीं होने के कारण अपाला ने अपने दांतों से, उनकी भक्ति देखिए, उन अपने दांतों से उन्होंने उस रस निकाला सोमलता का, और उनको इंद्र को पान करवाया। इंद्र अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमें मांगिए क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा शरीर सुंदर शरीर हो जाए, चर्म रोग से मैं मुक्त हो जाऊं, सुलोम बन जाऊं। सुलोमा बनने का उन्होंने कहा कि मेरा शरीर आकर्षक हो, सौंदर्य, ये चर्म रोग से मुक्त हो जाए। और कहा जाता है कि इंद्र ने 3 बार उनके शारीरिक शोधन किया, और उनके चर्म रोग को उन्होंने प्रसन्न होकर के इंद्र ने उनके शरीर को रोग से मुक्त किया था। तो इस प्रकार से अपाला की जो यह संक्षिप्त परिचय है कि ऋषिका अपाला ब्रह्म दृष्टि थी, मंत्र दृष्टि थी। जैसे मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं, उसी तरह मंत्र दृष्टि ऋषिका थी, और ब्रह्मवादिनी थी, जिसका कि बताया कि अष्टम मंडल के 91 जो सूक्त है उसको 1 से 7 मंत्रों में बहुत कुछ हमें समझ में आ जाती है बात कि अपाला ऋषिका कैसे वैदुष्य से भरी हुई थी, वेदों का गहन अध्ययन किया, लेकिन शारीरिक कष्ट से वह पीड़ित थी। पिता को चिंता हो जाती है, स्वाभाविक है। पिता का जो है कन्या पितृत्वम खलु नामक अष्टम जो पंचतंत्र में कहा गया है, वह पीड़ित थे अत्रि। उन्होंने अपनी पुत्री को नूतन मार्ग बताया, और उस मार्ग पर चलकर उसने विलक्षण काम किया। उसने तप से अपने शारीरिक कष्ट को इंद्र को प्रसन्न करके उन्होंने उनको इंद्र प्रकट होते हैं, और उन्होंने उसमें विधान बताया, और उन्होंने दूर किया इनके शारीरिक कष्ट, और वह फिर से पूर्ण स्वस्थ हो जाती हैं माता अपाला। तो इस प्रकार से कृशाश्व ऋषि जो इनके पति थे अपाला के, जिन्होंने मानसिक त्याग सा कर दिया था इनको, अपाला को, और किस प्रकार से नारी की जिंदगी, नारी का जीवन विचित्र होता है। फिर वहाँ वो आते हैं ऋषि कृशाश्व, और आश्रम में आकर के उन्होंने दिव्य रूप देखा अपनी पत्नी के का, और उनके सारे रोग दूर हो गए थे। तो कृशाश्व ऋषि को पश्चाताप होता है, घोर पश्चाताप किया उसने, क्योंकि पत्नी से को कष्ट देकर कोई भी पति प्रसन्न नहीं होता है। पति का यदि वैसे तो धर्म है पाति इति पति ही, रक्षा करने के लिए भी है, तो रक्षा करते हैं पति, इसीलिए पति का नाम पति पड़ा है। पतनात् त्रायते इति पत्नी, पतन से बचाते हैं। यास्क ने इसका निर्वचन किया है अपने निरुक्त में। तो इस प्रकार से कृशाश्व से जब इनका विवाह हुआ तो छोड़ गए थे, त्याग दिए थे, चली आई थी अपाला अपने पिता के घर। फिर वो कृशाश्व आश्रम में आते हैं अत्रि ऋषि के, और पत्नी को स्वस्थ देखकर, सौंदर्य की में वृद्धि देखकर, और ज्ञान से तो भरा हुआ उनकी बुद्धि ज्ञान से भरी पड़ी थी, ऐसे
अपनी पत्नी को फिर से वो स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं। और क्षमा ही मूलम सर्व तपसाम, ऐसा सभी तपस्याओं का मूल क्षमा है, ऐसा बाणभट्ट ने भी कहा है। तो सभी तपस्याओं का मूल क्षमा ही है। तो उन्होंने अपने उनको क्षमा भी कर दिया, अपने पति को, कृशाश्व को, जिस कृशाश्व की चर्चा बताया था भागवत पुराण के 9वें स्कंध में 2 अध्याय में 34वें श्लोक में है। यद्यपि वहाँ यह निर्दिष्ट नहीं है कि वही कृशाश्व अपाला के पति थे, लेकिन कृशाश्व की चर्चा भागवत पुराण के 9वें स्कंध के 2 अध्याय के 34वें श्लोक को जब मैंने देखा, क्योंकि भागवत में बहुत सारे ऋषियों के, देवताओं के किस कुल से, किस परंपरा से हैं, वो सारा दिया हुआ है। तो ऐसे उनकी चर्चा वहाँ हुई है। और अपाला ऋषिका का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन, इतना बड़ा योगदान व्यर्थ में ही लोग निरर्गल प्रलाप करते हैं कि वेदाध्ययन का अधिकार नारी को नहीं है। ये किसने कहा और कब कहा, ये हमें समझ नहीं आती, समझ से परे है। जबकि अथर्व वेद का भी एक मंत्र है जिसमें कहा गया है कि जो युवानम बिंदते पतिम, ऐसे पति को जो अपने ज्ञानी पति को प्राप्त करते हैं, ज्ञान लेकर के अपने स्वरूप, अपने अनुरूप पति को प्राप्त करते हैं, जिसकी चर्चा तृतीय समुल्लास में महर्षि ने भी इसको अपने ग्रंथ में उन्होंने लिखा है। और इस प्रकार से दयानंद ने उसकी व्याख्या करते हुए कहते भी हैं कि अपने पति उस समय अपने अनुरूप पति को प्राप्त करती थी नारियां, सब युवतियां भारत में, वैदिक नारियां, जिसका अथर्ववेद में भी चर्चा है। और तृतीय समुल्लास में जैसा कि बताया था महर्षि दयानंद भी चर्चा करते हैं, उदाहरण देते हुए कि रामायण का अध्ययन उनका कितना रहा होगा, वाल्मीकि रामायण का, कि उन्होंने कैकेयी का उदाहरण दिया है कि कैकेयी धनुर्विद्या में कुशलिनी होकर अपने अनुरूप पति को प्राप्त किया था दशरथ को। तो इस प्रकार से कहाँ से यह प्रारंभ हुआ कि स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये निरर्गल प्रलाप, ये वृथा प्रलाप, ये कहाँ से प्रारंभ हुआ? न तो सुनना चाहिए ऐसे प्रलाप को, और सुनने भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे पास एक नहीं अनेक वैदिक ऋषिकाएँ हैं जिसका परिगणन आप वेदों से देख सकते हैं। और नहीं तो इसका वेद के जो व्याख्यात्मक ग्रंथ हैं बृहद देवता में भी ऐसा देखने को मिलता है। कई ऋषिकाएँ हैं, मैत्रेयी हैं, लोपामुद्रा हैं, जिसका परिगणन मैं कर चुका हूँ, और विश्ववारा हैं। और हमारी संस्कृति भी अनुपम है, विलक्षण है, जिसकी चर्चा शुक्ल यजुर्वेद के 7-14 मंत्र में कहा गया कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, हमारी सर्वप्रथम संस्कृति विश्ववर्णीय संस्कृति है। और ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है, हम वृथा प्रलाप नहीं करते हैं, हम पूरे प्रमाण के साथ कह रहे हैं कि शुक्ल यजुर्वेद के 7-14 जो हमारा मंत्र है, उस मंत्र में कहा गया है कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, विश्ववर्णीय। तो विश्ववारा एक ऋषिका भी हैं। तो बहुत सारी ऋषिकाएँ हैं जो वेदों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया इन लोगों ने। विशेष रूप से आज अपाला का परिचय मैंने संक्षिप्त परिचय दिया। कृशाश्व से इनका विवाह होता है, कृशाश्व ऋषि से अत्रि कुल में यह उत्पन्न होती हैं। तो ऐसी विलक्षण प्रतिभा की धनी, शारीरिक रोग से वह ग्रसित थी। कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर रोग जो है शरीरम व्याधि मंदिरम, या व्याधियों का घर है। चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, जैसा कि अपाला ने किया। अपाला ने अपने रोग से मुक्त हुआ, फिर अपने पति को पुनः प्राप्त करके वह प्रसन्न हो गई और इतना बड़ा काम किया। जो ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 91वें सूक्त को दर्शन करें तो पूरा का पूरा विवरण हमें प्रस्तुत होता है। ऐसे विलक्षण प्रतिभा के जो धनी थे उनको मैं कोटि नमन करता हूँ, वैदिक ऋषिका अपाला को। और इसको समाप्त करने से पहले काफ़ी लोग बहुत देर से जुड़े हुए थे, काफ़ी लोग इसमें सुरेश झा जी भी हमारे गांव से जुड़े हुए थे। और इससे पूर्व हमारे जहाँ से मैं जहाँ मैं प्राचार्य था, तो उस कॉलेज के राजनीति विभाग के अध्यक्ष और विद्वान जो वहाँ के प्रोफेसर थे,
अजय मोहन जी भी जुड़े हुए थे, जितेंद्र झा जी भी जुड़े हुए थे, और विमलेश नारायण झा जी भी जुड़े हुए हैं, और हमारे मित्र डॉक्टर कृष्ण कुमार मोदगिल जी भी, जो हिंदी के अनुपम विद्वान हैं और सहृदय हैं और अग्रज कल्प हैं हमारे, वो भी जुड़े हुए हैं, उनको भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और डॉक्टर चंद्र कुमार झा जी जो मेरे अनुज कल्प हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, जो मौलाना अम्बाला में जो कॉलेज है MN, जो वहाँ पर उस कॉलेज के ये संस्कृत विभागाध्यक्ष हैं, तो वो भी जुड़े हुए हैं। उन्हें भी मैं साधुवाद देते हुए, शुभकामना देते हुए, आज का जो मेरा विषय था कि ऋग वैदिक कालीन जो ऋषिका हैं, ब्रह्मवादिनी हैं, अपाला हैं, जो मंत्र दृष्टि हैं, और इस प्रकार साक्षात्कृत धर्मा ऋषिका हैं, और अत्रि कुल की उत्पन्न अत्रि ऋषि की पुत्री हैं अपाला, जो किस प्रकार से शारीरिक रोग से, चर्म रोग से ग्रसित थी, और फिर भी इतना घोर अध्ययन किया, घोर तप किया, और अपने तप से उन्होंने अपने रोग का निवारण किया, इंद्र को प्रसन्न किया, और उनको उनके शरीर पुनः शरीर सुंदर आकर्षक रोग मुक्त हो जाते हैं। किस प्रकार से करती हैं स्वयं अपने 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 तपोबल से। तो ऐसे तप में तपोरत, जो तप में विलीन रहने वाली, जो ऋग्वेद का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, उन्होंने योगदान किया, ऐसे अपाला ऋषिका को कोटिशः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव झा जी भी जुड़े हुए हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। सभी भाइयों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।